तो कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों। तो यार स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और मैंने ख़त्म कर दिया है केमिस्ट्री पूरे एक दिन नहीं, एक से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। बेसिकली मैं 30 तारीख को चालू किया था केमिस्ट्री करना, रात को नहीं मतलब 5 बजे शाम के टाइम, 5-6 बजे यहाँ। और ये बाकी है अभी मेरा, बस क्या नाम है, अरे फिज़िकल का लास्ट के आधे घंटे बाकी है, शायद कितना टाइम बाकी है, हाँ आधे घंटे ही बाकी है लगभग। बाकी ये इनऑर्गेनिक मैंने कल ही ख़त्म कर दी थी और आज मैंने फिज़िकल की। ऑर्गेनिक मुझे करनी नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से पढ़ता हूँ। बाकी फ़िज़िकल के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए तो यही है, यूट्यूब ही, इसी से रिवाइज़ करता हूँ, इसी से पढ़ाई किया हूँ। तो मैं जान के हैरानी होगी कि ऑर्गेनिक के लिए मैंने आज तक लेक्चर देखा है सिर्फ हेलो एल्किन हेलो अरीन्स का। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक में किसी चैप्टर का लेक्चर ही नहीं देखा है आज तक, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है। और ये है मेरी वो ऑर्गेनिक की बुक, तुम देख सकते हो कि इसकी हालत मैंने कितनी रातें इसके साथ बिताई हैं वो तो सिर्फ मुझे ही पता है ना। जो लोग पहली बार पढ़ने वाले हैं, जैसे बहुत लोग कल 11th और बाद लोग 12th में होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, देखते हो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग बताते रहे बस कमेंट्स में। मेरा एक सजेशन है जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी, खास करके ऑर्गेनिक के लिए, एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा पेज कभी मत पढ़ना, नहीं होता डाइजेस्ट। बस यही कहूँगा, 2 पेज मैक्सिमम 4 पेज पढ़ लो यार, मतलब अगर पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन देखो यार, जेई में तुम्हारी जो परसेंटाइल आई है उस पर तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए एक मुझे टूल मिला है और ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि तुमने अपना सब डाला कि कैटेगरी क्या है, तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आई है, और तुमने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, तो फिर तुम अपना स्टेट डालोगे, अपनी कैटेगरी डालोगे, अपना जेंडर डालोगे, कितनी परसेंटाइल आई है, फिर फाइंड आउट मैच कॉलेजेस पे जाओ। जैसे तुम ओके दबाओगे तुम्हें अपनी डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा। जैसे 99 पे मुझे NIT त्रिची में सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, मेटलर्जी मिल रही है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रही है। वहीं साथ ही NIT कर्नाटका में मुझे ये सब ब्रांच मिल रही है जो तुम देख सकते हो। तो अपनी परसेंटाइल डालो और जानो कि तुम किस कॉलेज में हो। तुम्हें जान के हैरानी होगी एक और चीज़, 11th की ऑर्गेनिक मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। मतलब अब पढ़ ली है थोड़ी, जीओसी वाला मैं जब 12th में गया 11th से, ना मैं जीओसी पढ़ के गया था ना हाइड्रोकार्बन। मुझे बस बेसिक रेजोनेंस क्या होता है और ये हाइपर कंजुगेशन और ये सब पता था बस, बाकी उसके आगे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते सब समझ गया, सही बता रहा हूँ। मुझे ये तक नहीं पता NO2 क्या लगाता है, CH3+I लगाता है, ये एनसीईआरटी में ही लिखा है 12th की। भाई अगर तुम करना चाहो, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ा हूँ, अच्छे से मतलब ये जो एक एक इंडेक्स से क्वेश्चन देख रहा हूँ ये सब मैंने सॉल्व किए। ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, सॉल्व करता था, तब हुआ है। बहुत टाइम लगता है हाँ, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। बाकी अब तो मैं पढ़ चुका हूँ जीओसी वगैरह भी। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब तो बहुत टाइम लगेगा उसको रिवाइज़ करने में। उतना नहीं लगेगा, पहला वाला चैप्टर लगता है खाली हेलो एल्किन और रिवाइज़ करने में, बाकी और सारा नहीं लगता। और मैं चाहूँ तो 10 मिनट में पूरी ये भी रिवाइज़ कर लूँ, पूरी एनसीईआरटी, मतलब 4 या 5, 12th की बात हो रही है यहाँ पे। एक पेज में ये है अल्डिहाइड कीटोन और ये सब अल्कोहल फिनॉल ईथर इसमें है। इसमें क्या दिया है, अल्डिहाइड कीटोन हो रहा है। बाकी बायोमोलिक्यूल्स तो मैं मानता नहीं कहा है। हेलो एल्किन हेलो अरीन मुझे एनसीईआरटी से रिवाइज करना पड़ता है। और अमीन्स भी, अमीन्स तो छोटा चैप्टर है, अमीन्स को मैं चैप्टर नहीं मानता। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स को एक मानता हूँ, सही। और इसमें क्या है, पैराबोला भी है, वो पैराबोला भी देखो एक पेज में बस है। बाकी एलिप्स है, ये एलिप्स इसमें है। और हाइपरबोला भी है ये, कि बस जिसको जो पढ़ा हुआ उसको पता हुआ कि बस ये -1 हो जाता है यहाँ पे, बाकी सब सेम ही रहता है एलिप्स और हाइपरबोला में। और केमिस्ट्री के लिए यार जो लोग पहली बार कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। अगर तुम्हें लेक्चर नहीं समझ में आता है तो याद करने वाला, बहुत लोग कहते हैं ठीक है यार हो जाएगा याद आराम से अगर एनसीईआरटी पढ़ के चलोगे तुम। हाँ, जो जैसे नहीं आता है मुझे कि कुछ बहुत बाहर की चीज़ पता चली एनसीईआरटी में नहीं हो, मैं ऐसे बीच में पेज लेता हूँ, लिख देता हूँ, बीच में डाल देता हूँ चैप्टर के जो भी। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो सार ये लिखा है ना इसमें, जैसे सब उसमें कुछ कुछ सिमिलरिटी ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो तुमने, अगर हर चैप्टर की अलग अलग होती है तुम्हें पता होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मास बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, नंबर ऑफ कार्बन्स। ये सब चैप्टर में लगता है पहले से लेके आखिर तक, अमीन से लेके बायोमोलिक्यूल से लेके हेलो एल्कीन अल्डिहाइड कीटोन सब में। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम की सेम होती हैं भाई। सब सारे लोग कलर दिखाते हैं, छोटे वाले बड़े वाले कार्बन होते हैं तो कलर दिखाना बंद कर देते हैं, फ्रेगरेंस हट जाती है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो मुझे भी लगता है कि सेम उठाते हैं डाल देते हैं अगले चैप्टर में, क्योंकि ज़्यादा बहुत कम फ़र्क होता है पर बहुत कहीं कहीं, जैसे फिनॉल विनॉल में कहीं कहीं हो जाता है बीच में, क्योंकि वो भी रेजोनेंस होने लगता है, कुछ अनसेंट इफेक्ट आ जाता है। वरना बाकी और रिएक्शन तो कुछ है नहीं यार, रिएजेंट याद करो प्रोडक्ट आ जाएगा, सही। 12th की ऑर्गेनिक मतलब मुझे वो लगती है कि रिएजेंट याद रहेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा।
वो लंबे लंबे रिएक्शंस तो और आसान होते हैं, सही। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन टफ आते हैं अगर मैं वैसे देखूं, बाकी रिएक्शन वाले तो बहुत आसान आते हैं। सब कहते हैं 11th में जीओसी नहीं पढ़ोगे तो 12th में नहीं होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जीओसी पढ़ के सही बताओ तो सभी एसिडिक ऑर्डर बेसिक ऑर्डर पता चलता है, जो कि जिसका मतलब तुम जी हैक लगा सकते हो, सही। हैक ये है कि माइनस आई वाला हरदम एसिडिक ऑर्डर बढ़ाएगा, प्लस आई वाला हरदम घटाएगा, ये हैक है। जीओसी ना पढ़ के भी ये सब मैं जानता था 12th में ही। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जीओसी नहीं आएगी। तो जीओसी का रेजोनेंस जहाँ बन रहा है वो स्टेबल बनेगा, बात ख़त्म। जहाँ रेजोनेंस हो रहा है स्टेबल बनेगा। जिसमें जीओसी पढ़ने की बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर से तुम्हें इफेक्ट आना चाहिए बस, बाकी सब कुछ नहीं आना चाहिए, मुझे तो लगता है ये। यार तुम हमारी गवर्नमेंट पे इतना भरोसा कर सकते हो कि मतलब उन्होंने बुक बहुत अच्छी बनाई है। अगर एनसीईआरटी बनाई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है बुक। मतलब इसमें सब कुछ लिखा है वो जो तुम नहीं जानते हो। लेकिन यही है कि इसको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ता है, एकदम रुक रुक के। मतलब अगर तुमने कहीं जल्दबाजी की कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उसको फिर से पढ़ो। मैं तो फिर से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, फिर छोड़ दो। अगर नहीं आ रहा तो कुछ कुछ नहीं आता है, छोड़ना चाहिए कभी कभी। विराट कोहली भी भाई 5वें स्टंप की बॉल नहीं खेल पाता है, छोड़ देता है ना, बेस्ट बैट्समैन है, फिर भी छोड़ता है। तो वही तुम भी करो। 1 साल सॉरी कह रहा हूँ, 2 महीने, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद फिर पढ़ो, तब आएगा। बाद में अंडरस्टैंडिंग बनेगी तब आएगा। और उसमें इतनी बार एक चीज़ लिखी है ना, जैसे हेलोएल्किन हेलोअरीन्स में जो रिएक्शन दी है वही सेम अल्कोहल फिनॉल में भी दी है, वही सेम अल्डिहाइड में भी दी है। तो रिवाइज होता रहता है, तो इसलिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज़ बनाई है सरकार ने, मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए इस बात पे। हाँ, तो जैसा तुम देख सकते हो कि अभी बज रहे हैं 12:04 और लगभग सोच रहा हूँ आज मैं रात भर जगूँ। रात भर जगूँ क्या, मतलब 4 बजे तक जगूँ, और 4 बजे तक तो ये हो जाएगा। बेसिकली हेलोएल्किन हेलोअरीन में ही टाइम लगना है जो लगना है, बाकी तो अमीन्स को तो मैं चैप्टर नहीं मानता हूँ। तो मेरा ऑर्गेनिक आज नहीं, आज मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे पता है आज नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल हो जाते थोड़ा। कल सुबह 12 बजे तक तो हो जाएगा, क्योंकि मैं 10 बजे सो के उठता हूँ। तो कल तक मेरा ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, बचेगा मेरा मैथ्स थोड़ा सा बाकी है। मैथ्स मतलब मैथ्स में मैं सोच रहा हूँ रिवाइज ही क्या करना है। मैथ्स में कुछ आता ही नहीं, मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं ऊपर ऊपर से। तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं हो, तो खाली वेक्टर 3D का अच्छे से देखना है। उसी का आसान चैप्टर आना वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। तो उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है आजकल, टफ वाले का सारा बनता है मेरा। उल्टा हूँ थोड़ा मैं। बाय, अब सुनो गाना।